तो अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि पहले मैं आस्तिक था, लेकिन जब मैं आईआईटी करने चला गया ना, फिर उसके बाद मैं नास्तिक हो गया। नास्तिक का अर्थ तो मेरे हिसाब से यही होता है कि वो आदमी भगवान में नहीं मानता। अब एकदम जबरदस्त हनुमान भक्त और एकदम राम भक्त हो गए। एक और बयान है उनका, नेहरू जी अगर इस देश में मंदिर बनाते, आईआईटी ना बनाते तो ये भारत आगे बढ़ता क्या? ये भी उन्हीं का बयान है। एक और बयान है उनका, मेरी नानी कहती थी बेटा किसी की मस्जिद तोड़ के जो मंदिर बनाते हैं ना, वहां मेरा राम नहीं रहता। ये अचानक क्या हो गया इनको? पूछ और देखो इनको कहीं लग ना गई हो पीछे से सडनली, क्योंकि ये तो फर्जी बातें हैं सारी। अगर एक आदमी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20 साल से जो है एकदम कतई हिंदू धर्म के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरोध में, और अचानक वो जो है हनुमान जी बनकर घूमने लगे, तो बस रिश्तो है, राजनीति है। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा ठीक है राजनीति गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों गलत है भाई? राम मंदिर अगर आपके एजेंडे में, बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो सकता है, हाँ। ठीक है, तो फिर अगर ये लोग उस पर राजनीति करना चाहते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? मना किया क्या? मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था? मैंने कहा कि बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन आपकी इंटेंशंस क्या है वो पता होना चाहिए ना भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, जब मंदिर बना नहीं था तब तो कहते थे वहां कॉलेज बना दो, तब तो कहते थे वहां यूनिवर्सिटी बना दो, तब तो कहते थे वहां हॉस्पिटल बना दो। मैं राम को मानता नहीं, मैं नास्तिक हूं, मेरी नानी मना करती है। और अब अगर राम मंदिर बन गया और लग रहा है कि चुनाव पर चुनाव पर चुनाव पर चुनाव हारे जा रहे हैं, तो अचानक राम भक्त हो गए। कैसे राम भक्त? और एक और चीज सुनिए, इन्होंने कहा कि नहीं वहां पर चरण पादुकाएं गायब है। ये गायब है? कुछ गायब नहीं है, फर्जीवाड़ा करना बंद करिए प्लीज। बीच में नहीं, अभी इनके बीच में कोई बोला नहीं था। नाराजगी कैसे? चुप रहिए। थैंक यू। कोई गायब नहीं है। उन्होंने कहा है, न्यास ने बाकायदा एक चिट्ठी निकाल कर दिया है कि सारी चीजें यहां पर हैं, आकर देख लीजिए। और फिर भी मैं ये चीज कहता हूं कि 1 रुपए की भी चोरी अगर किसी ने की है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब 10 सेकंड के लिए अंत में आता हूं। इन्होंने कहा पुलिस इनकी, एसआईटी इनकी, राज्य इनका, सब कुछ उनका। आपका भी तो है पंजाब में। अभी भगवंत मान की एक वीडियो वायरल हो रही है लगातार। प्लीज बीच में प्लीज नहीं प्लीज। अब ये बेचैन क्यों है भाई? अपने समय में जितना झूठ बोले मैं सुनता रहा, तो अब मैं जो बोल रहा हूं सुनता रहिए। भगवंत मान की बेअदबी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है। हाँ उसी पर आऊंगा, उसी पर आऊंगा। वहां पर जो है उनको बुलाकर कहा गया एक धार्मिक बॉडी द्वारा कि आइए इस वीडियो को वेरीफाई कराइए, इसे सरकारी लैब से उसको कराइए वेरीफाई। नहीं कराया, भागते रहे। आपके पास तो एसआईटी भी है ना, एफआईआर करी ना एसआईटी करी। और अंत में एक चीज और कहकर खत्म कर दे रहा हूं, सिर्फ एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर है जहां पर चोरी हुई, एसआईटी हुई, पुलिस ने उन्होंने पूरी लिस्ट बताई है मंदिरों में चोरी की। 10 सेकंड दीजिए। एफआईआर करी, एसआईटी बनी और सबको गिरफ्तार करके ले गई। एक और मंदिर है हमारे यहां पर जो केरला में है, वहां पर चोरी हो गई, 4.5 किलो सोना गायब हो गया। और 4.5 किलो सोना गायब होने के बाद सरकार चुप, पुलिस चुप। जब हाई कोर्ट को लगा कि ये सारे अंधे हुए चोर जो हैं इस पर कुछ करेंगे नहीं सबरीमला में, तो हाई कोर्ट ने खुद कहा कि एसआईटी बनाकर इस चोरी का इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाई कर देगा राम मंदिर की चोरी को? क्या ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, पूछ रही हूं कि अगर सबरीमला में हुई तो राम मंदिर में भी हो जाए, फिर किसी और अगर पलट के मैं आपसे पूछ लूं कि आपने श्री राम मंदिर पर इतनी डिबेट करी, सबरीमला पर कितनी करी, वो पूछ रही हूं ना, तो ये जस्टिफिकेशन है? मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं भी आप ही से अधिकार देता है ना। किसने कहा जस्टिफिकेशन? जब मैं पहली लाइन में ये कह रहा हूं कि गलत है तो जस्टिफिकेशन कहां हो गई? लेकिन चोरी पे मैं सवाल पूछ लूं तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, वाजिब बात है, क्यों सुनिए ना, बिल्कुल मतलब आपकी सरकारों में मंदिर चोरी होता है, चुपचाप बैठे रहो, दूसरों पे सवाल जवाब शुरू कर दो, जवाब तो देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन नहीं है। विवेक सिला साहब, कम से कम भाई कार्रवाई तो कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी सरकारें हैं जो आंखें मूंद ले रही हैं। एक सेकंड आपके पास भी आऊंगी। देखिए यहाँ पर पिनाल जी हिंदुत्व की बात हो रही है, तो हम लोग इस तरह के हिंदुवादी या सनातनी नहीं है जो चुनाव मैं बोला नहीं ना, 15 मिनट दे दिया ना तुमने। वो आपके पॉइंट्स लिखते रहे, आप वो काउंटर कर लें। नहीं, नाराज नहीं हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, बात कहनी भी चाहिए, उसका अधिकार भी है। देखिए हम उस तरह के हिंदू नहीं है ना, हम उस तरह के सनातनी है जो चुनाव जीतने के लिए मंगलवार को टीका लगा के भगवा पहन के दोनों हाथों से मटन और मछली खाएं। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वेस्ट बंगाल में 14 साल से ऊपर गौ माता को काटने के लिए आपके जो वहां के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा। असम आ जाते हैं, असम में क्या कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, गौ मांस खाओ लेकिन घर में बैठ के खाओ, बाहर मत खाओ। ये गौ हत्या का खुद बढ़ावा देते हैं। देखिए ये उस लेवल के बोलते हैं कि बीफ बोलते हैं ना, ये उस उन्होंने गौ मांस का, अच्छा गौ मांस का, ये उस लेवल के भ्रष्टाचारी हैं, उस लेवल के पाखंडी हैं। इस मामले में इनको भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन भी अब आज की डेट में नहीं धो पा रही है। इन लोगों ने डेवलपमेंट का नाम किया, कॉरिडोर का नाम लिया। कॉरिडोर पे भी जवाब दे देता हूं। कॉरिडोर पे आप बनारस चली जाइए, लंका थाना देख लीजिए, 134 शिवलिंग को उखाड़ के नाले में फेंक दिया था, जो आज लंका थाने बनारस में पड़ी है। अक्षय वट वृक्ष भी इन्होंने काट डाला डेवलपमेंट के नाम पे।
अरे आप बनारस में सैकड़ों बार बगल में ही रहता सर हूं मैं। एक मिनट, ये अरे तो सैकड़ों बार गया हूं। सुनिए ना, झूठ आप बोल रहे हैं। सुनिए ना झूठ सर, आप बोल रहे एक हैं। सेकंड शिवलिंग तोड़ के आप फेंक दें। सर आपकी भी अक्षय सरकार वट रही है, की छाप काट दें। विवेक सिला साहब, विवेक सिला साहब सनातन सुन तो विरोधी लीजिए, हम हो गए। वाह, विवेक गजब सिला बोल रहे साहब हैं सुनिए तो सही, विवेक जी, अभी एक वाली मिनट बातें विवेक कर सिला साहब एक मिनट। अगर देश के लिए कोई चीज जरूरी है, उसके रास्ते में आने वाला कोई भी, फिर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी धार्मिक चिन्ह हो या मेरी निजी संपत्ति हो, तमाम चीजें हैं, अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो जहां तक मेरी समझदारी कहती है, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि भाई सरकार के पास हक है ना वो करने एकदम का। हक है, तो लेकिन उस शिवलिंग को तो अच्छी बात है ना कि सरकार देश की प्रोग्रेस पहले रखती है। मैं आपकी अच्छा, बात से ऐसा कर सहमत लेते हैं। हूँ। यहाँ से उस ऑडियंस शिवलिंग में को- से कोई काशी शिवलिंग विश्वनाथ जो गया भी है क्या? तोड़े गए, मैं आप सबसे कोई पूछ गया रहा है हूँ। काशी वो विश्वनाथ एक अभी मिनट फिलहाल? शिवम, एक मिनट आप एक बार शिवम, जाकर एक देखिए, मिनट अपने आप ही शिवम, समझ एक आ मिनट जाएगा। शिवम, आप बहुत बोल रहे हैं। उन शिवलिंग को उठा के कहीं और स्थापित हाँ, कर वो देते। सारे के नाले में सारे फेंक भाई। दिया। काशी विश्वनाथ के नाले में फेंक मंदिर में दिया। एक म्यूजियम बना हुआ है, जहां जहां कॉरिडोर के दौरान जो आप चीजें आई लंका हैं, थाना आप भेजिए गए हैं अभी क्या अपने- वहाँ? अभी आप क्या अपने- गए हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अभी अपने गेस्ट को भेजिए, जो लोग अच्छा। कैमरा गए लेके नहीं है चलते भाई, हैं, ये सिर्फ भेजिए। हवा आज वाली बातें पढ़ेंगे, करते हैं। आज अखिलेश जी ने पढ़ेंगे। अखिलेश जी ने मुद्दा 20 सेकंड जैसे दीजिएगा, सोशल मीडिया पे उठाया था। उठाया था। अच्छा उठाया उठाया तो हम लोग उस समय 20 सेकंड दीजिएगा जब मुझे। शंकराचार्य को इन लोगों ने चोर कहा था, बाल बटुकों को और लाठी शेषाय किसने खींच-खींच चढ़वाई के मारी थी? लाठी किसने यही मरवाई भारतीय जनता पार्टी थी? है। लाठी किसने मरवाई थी? हाँ, तो अयोध्या हाँ। हरिद्वार जाके हाँ। क्षमा याचना किसने मांगी थी? अच्छा। हमने पॉस्को एक्ट नहीं लगाया था भगवान शंकराचार्य पे। छोटे छोटे बच्चों से कुकर्म का आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्हीं शंकराचार्य इन्होंने थोड़ी लगाया, हिंदू के ठेकेदार बनते इन्हें हैं। थोड़ी लगाया, क्या इन्होंने थोड़ी लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसकी चल रही है? अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार में? है तो मतलब अगर कोई पॉस्को शिकायत करेगा तो एक्ट उसकी लगाइए शिकायत ना आप। दर्ज कराएं। आप पॉस्को एक्ट समझ रही शिकायत हैं? अगर बच्चा लेकर आएगा तो छोटे शिकायत दर्ज कराएं। नाबालिग ठीक बच्चों है, से जो ठीक यौन है, शोषण करता ठीक है ठीक वो होता है पॉस्को ठीक है, एक्ट, और इन्होंने क्या? शंकराचार्य जी पे लगाया। इतना बड़ा पाप किया है इन्होंने। ठीक है। बाल बिल्कुल बटुकों साहब। को केश से पकड़ पकड़ के पीटा है इन क्या है लोगों ने। ना? सर आपका जो मैं एक चीज इस्ला साहब, जिस तरह से आपका हृदय द्रवित हो रहा है, चाहे वो शंकराचार्य का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, ब्राह्मणों का मुद्दा हो, बिल्कुल ठीक है, बहुत आप लोग बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत अप्रोच आपकी क्लियर है। तो ये जो ताजा है, क्योंकि जो शुरुआत में अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो वहां पर स्टैंड अलग रहते रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपने माफी भी मांगी है। लेकिन मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या 27 के नैरेटिव के लिए जनता वाकई में, एक तरफ योगी जी हैं, ठीक है, हिंदुत्व का चेहरा है ना, सनातनी है, भगवाधारी हैं, उसके सामने आपका ये जो चेंज ऑफ नैरेटिव है हाल फिलहाल का, क्या ये काम करेगा आपको लगता है? देखिए, जहां तक ब्राह्मणों की बात है और मेरी खुद की पर्सनल बात है, ये जो भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है बिहार में, उससे क्या हमारे जितने पैनलिस्ट हैं क्या व्यथित नहीं हुए हैं? एक निर्दोष को आपने खड़ा करके गोली मार बिहार दी। मत जाइए ना, उत्तर प्रदेश अरे ही क्या रहते वो हैं ना, ब्राह्मण सर। नहीं था? उत्तर क्या प्रदेश वो ही रहते हैं इंसान ना, नहीं सर। था? क्या वो मैंने हिंदुस्तान का आपने नागरिक क्या नहीं सुना? था? मैंने कहा कि आपका जो नैरेटिव है, मैंने आपसे क्या कहा ना कि भाई आपकी जो राम की भक्ति है, सनातन का प्रेम है, हिंदुत्व जो जागा है आपका, शंकराचार्य के प्रति जो कंसर्न है, इतिहास में आपने जो कुछ किया उसके लिए जो माफी मांगी वो अलग, क्या जनता को ये मैसेज कन्वे कर पाएंगे आप योगी जी के चेहरे के सामने? मैं आपसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। आपके चैनल पे खड़े होके ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं कि समाजवादी पार्टी धर्म की और खास तौर से प्रभु राम श्री राम जी के मंदिर को लेके बहुत राजनीति बढ़िया। 2027 में नहीं करेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बहुत के बढ़िया। लोगों से 20 पूछिए, सेकंड। ये लोग, इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान आ जाइए, राष्ट्रवाद, आ जाइए। आतंकवाद के खिलाफ के सिवा कोई मुद्दा है कि नहीं? ठीक बताइए। है, ठीक है, सूर्य मैथिल साहब, अभी भाई दो आएंगे, बार, देखिए, ठीक हिंदू है, मुसलमान पे सूर्य आएंगे। मैथिल साहब, अगर उसके बिना बोल ही नहीं पाएंगे। नहीं, सूर्य मैथिल साहब, ठीक है भाई, एक सरकार आपकी केंद्र में तीसरी बार सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, उसके बाद आपकी प्रदेश में 10 साल से लगातार सरकार है।